कि गूगल जो कि दुनिया की सबसे बड़ी सर्च इंजन है उसका सीईओ कौन है? नहीं, मुझे नहीं इसका उसका भी इंडियन है। आपको पता ट्विटर का सीईओ कौन है? वो भी इंडियन है। माशाल्लाह, ये वही अभी 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 आज बना, कल बना है जो यूट्यूब है उसका सीईओ भी इंडियन बन गया, माशाल्लाह जिसके लिए हम काम करते हैं। इंडियन जो है ना वो हमसे इखलाक जिसमें इखलाक आता है उनमें ज्यादा है, हमसे ज्यादा इखलाक उनमें। हम मुस्लिम हैं, हिंदुओं के साथ रहे थे मैं 2 तो- 4 5 मैं 50 में रहा हूँ, मुझे फील नहीं हुआ कि मैं हिंदुओं में हूँ। जो इंडियन है वो पूरी दुनिया पे और मल्टी नेशनल कंपनी के सीईओ बनते जा रहे हैं और छाए पड़े हैं पूरी दुनिया में। ये देखे ना, पाकिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया, तो वहाँ पे जब बच्चों को छोटे से होते हैं ना, बच्चे जब स्कूल लेवल में भी होते हैं तो उनको बड़ी एजुकेशन दी जाती है। दूसरा तो उन्होंने एक एटॉमिक पावर तो वो है, लेकिन उसके साथ साथ वो स्मार्टली प्ले कैसे कर रहे हैं, वो अपनी जो जनरेशन है उसको एजुकेट कर रहे हैं आईटी सेक्टर के डिपार्टमेंट में। आईटी सेक्टर में उसको उन्होंने एजुकेट कर दिया है कि आप जितने भी पूरी दुनिया में देख लें, तमाम अदारों में, आईटी के तमाम सेक्टर्स में इंडियंस इन्वॉल्व हैं। पाकिस्तान से कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ नहीं बनता, कोई बड़ी पोस्ट में नहीं जाता। डेफिनेटली ऐसा ही है। हमारे आप इंडिया की बात कर रहे थे, आप इंडिया की एजुकेशन सिस्टम को तो देखें कि उनकी जो शरह खानगी है वो कहाँ पे है और हमारी कहाँ पे है। पाकिस्तानी नेशनैलिटी को लोग जैसे ऐसे समझते हैं जैसे ये कोई गाली लगी हुई है हमारे साथ। जब लोग आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो वो जो इंडियंस होते हैं वो बड़े फख्र से बताते हैं कि हम इंडियंस हैं, हम इंडियंस हैं, जबकि पाकिस्तानी जो हैं वो कहते हैं जैसे शर्मिंदगी का बाइस है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दुनिया भर की 500 से ज्यादा मल्टीनेशनल ग्लोबल कंपनीज के सीईओ भारत से बिलोंग करते हैं। अब दुनिया के सबसे बड़े सोशल वीडियो प्लेटफॉर्म यूट्यूब के सीईओ भी नील मोहन एक भारतीय बन गए हैं। दुनिया के 10 से ज्यादा देशों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री भी भारतीय हैं। अगले चुनाव में अमेरिका की राष्ट्रपति भी निक्की हेली एक भारतीय बन सकती है। भारत का इतना पावर देखकर पाकिस्तानियों के पैरों तले जमीन खिसक रही है। वैसे तो पाकिस्तान लगभग सभी जिहादी सोच के लोग ही रहते हैं, लेकिन अब कुछ पढ़े लिखे पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारत एजुकेशन के मामले में सुपर पावर बन गया है। भारत के लोग आज पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं। पाकिस्तान मदरसों में सिर्फ जिहादी बनाने में ही रह गया। पाकिस्तान के लोगों को मौलानाओं ने इस्लाम का चूर्ण चटाकर मदरसों से बाहर निकलने ही नहीं दिया। आज भारत का आईटी इतना पावरफुल है कि पाकिस्तान की पूरी जीडीपी के बराबर है। तो दोस्तों आइए देखते हैं नील मोहन के यूट्यूब का सीईओ बनने पर पाकिस्तान के लोगों का क्या कहना है। चैनल पर आने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। इंडियंस हैं वो एक बड़ा स्मार्टली प्ले कर रहे हैं। वो कैसे कि वो ओवरऑल तो दूसरा तो उन्होंने एक एटॉमिक पावर तो वो है, लेकिन उसके साथ साथ वो स्मार्टली प्ले कैसे कर रहे हैं, वो अपनी जो जनरेशन है उसको एजुकेट कर रहे हैं आईटी सेक्टर के डिपार्टमेंट में। आईटी सेक्टर में उसको उन्होंने एजुकेट कर दिया है कि आप जितने भी पूरी दुनिया में देख लें, तमाम अदारों में, आईटी के तमाम सेक्टर्स में इंडियंस इन्वॉल्व हैं। वो क्यों इन्वॉल्व हैं? क्योंकि पता है, क्योंकि आगे जितना भी एक फ्यूचर है वो सारा डिजिटल और आईटी के रिलेटेड है। आगे हमारा सारा दौर जो आने वाला है वो सारा डिजिटलाइज हो रहा है। तो इंडियंस ने इसको इतना लोगों को अपनी वो जो रूट कॉज है उसको एक स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं इस सेक्टर में कि ताकि वो एक पूरी दुनिया में अपना होल्ड बना सकें। अब अगर इसको आप कंपेयर कर लें, एज अ पाकिस्तानी और इंडियन, पाकिस्तान में हम इस तरफ जा ही नहीं रहे हैं। हम इस तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं कि हमें इस तरफ एजुकेट ही नहीं किया जा रहा। हमारी तरफ एक बड़ी अजीब, मैं उसको अगर सॉरी टू से, एक फहाशत की तरफ मूव किया जा रहा है। जो इंडियन है वो पूरी दुनिया पे और मल्टी नेशनल कंपनी के सीईओ बनते जा रहे हैं और छाए पड़े हैं पूरी दुनिया में। ये देखे ना, पाकिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया, तो वहाँ पे जब बच्चों को छोटे से होते हैं ना, बच्चे जब स्कूल लेवल में भी होते हैं तो उनको बड़ी एजुकेशन दी जाती है, उनको प्रमोट किया जाता है। उसके अलावा उनको बताया जाता है, वो छोटे से ही जो बच्चे हैं उनको छोटे छोटे टास्क दिए जाते हैं, फिर वो पूरा करते हैं और इस तरह से करके। और हमारे यहाँ पे बच्चों को वही सिलेबस पे लगाया हुआ है, उसी पे लगाया हुआ है, और वो सिर्फ उसी डिग्री के चक्कर में बड़े हो जाते हैं। फिर वो जॉब के लिए उनके पास कुछ होता नहीं, स्किल तो बिल्कुल ही नहीं ना होता उनके पास। हमारे पास बिल्कुल जितनी भी पाकिस्तान की अवाम है इनके पास स्किल इतना नहीं है जितनी। और इंडियंस जो है वो स्किल पे काम करते हैं और फिर दुनिया पे अभी जैसे यूट्यूब है, जैसे गूगल है, जैसे बड़े बड़े मल्टी नेशनल कंपनीज हैं, वहाँ के सीईओज जो हैं वो इंडियन ओरिजिन है, या तो इंडियन है या तो इंडियन ओरिजिन है। तो क्या वजह है कि जो बाहर के गोरे हैं वो इंडियंस को प्रेफर करते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है ना। अब उनकी देखें वो काम भी इतना कर रहे हैं, हमें अब श्योर आया। अब हमारी जो है काफ़ी जो मोटिवेशन स्पीकर हैं वो हम देखते हैं यूट्यूब चैनल पे
और इस तरह से फेसबुक पे, तो उनसे काफ़ी चीज़ें अब मिलना शुरू हुई हैं जो कि कोरोना के बाद के जो हैं उसमें स्किल लोगों ने, पाकिस्तान में उस लेवल की अवेयरनेस ही नहीं है, हाँ फ्री एजुकेशन ही नहीं है। हाँ, फ्री लॉन्चिंग का काम अब शुरू हुआ है। बेहतर है या सुना है या वाकई में लगता बेहतर है? नहीं लगता तो है, ये तो कस्टमर वगैरह जो आते हैं इंडिया से नारकली में हमारे पास, वो देखते हैं अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, अच्छी बात करते हैं। हाँ, हमारे नहीं है। इंडिया का आपको पता, छोटा से बच्चा तीसरी क्लास में जो बच्चा होता है फर इंग्लिश बोल लेता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है जी। पता नहीं, अभी हम तो ये सीधे साधे लोग हैं, पाकिस्तान सियासतदान इनको लूट रहे हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, आवाम के लिए कुछ नहीं करते। इंडिया के जो बारे में आपने बात की तो मैं आपको बताता चलूं, तो आपको पता है कि गूगल जो कि दुनिया की सबसे बड़ी सर्च इंजन है उसका सीईओ कौन है? नहीं, मुझे नहीं इसका पता। उसका भी इंडियन है। आपको पता ट्विटर का सीईओ कौन है? वो भी इंडियन है। माशाल्लाह, ये वही अभी 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 आज बना, कल बना है, जो यूट्यूब है उसका सीईओ भी इंडियन बन गया, माशाल्लाह, जिसके लिए हम काम करते हैं। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, हमारा मुल्क जो समझ नहीं लग रहा है क्या कर रहे हैं आवाम के साथ। पाकिस्तान से कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ नहीं बनता, कोई बड़ी पोस्ट में नहीं जाता। डेफिनेटली ऐसा ही है। हमारे आप इंडिया की बात कर रहे थे, आप इंडिया की एजुकेशन सिस्टम को तो देखें कि उनकी जो शरह खानगी है वो कहाँ पे है और हमारी कहाँ पे है। हमारे पास तो ये अवाम जो है बेचारी, उनके पास तो रात को खाने के जो है ना नवाला, उसके लिए उनको समझ नहीं आ रही होती कि हमने खाना कहाँ से है। अब ये नील मोहन जो यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं, किस तरीके से आप देखते हैं? इससे ऑब्वियसली जैसे जैसे सीईओ बढ़ते जाएंगे इंडिया के, इससे इंडिया को ज्यादा फायदा नहीं होगा? डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा। और हम तालीम पे उस तरफ पीछे रह जाएंगे, पीछे रह जाएंगे। कितना नुकसान होगा? बहुत ज्यादा नुकसान है। मैं तो कहता हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता जो मुआशी हालात बन गए हैं, इंडिया ने हमला किया तो हम सारे उनके कलावे में आ जाएंगे और कहेंगे कि ये इंडिया ही है, पाकिस्तान खत्म है। ये हालात पैदा हो चुके हैं माजरत के साथ। सर मुझे ये बताएं कि स्कूल बंद हो रहे हैं, कल मिनी बजट आया, मुर्दों के ऊपर, कब्रों पे टैक्स लगाया जा रहा है। जिंदा तो टैक्स दे ही रहे थे, अब मुर्दों के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है। ये हमारा मुल्क जा किस तरफ रहा है? खबर तो देखें, जिस तरह इंडिया तेजी से तरक्की कर रहा है आईटी के सेक्टर के अंदर, जो उनकी अचीवमेंट्स हैं ना सिर्फ इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर भी आप देखते हैं। जैसे आपने भी बताया कि गूगल और इन जितने भी ये बड़े टेक कह लें कि जायंट्स हैं, यहाँ पर इंडियंस का जो एक वो कह लें कि इंडियन टैलेंट जो अपना लोहा मनवा रहा है, तो उसको देखते हुए इट्स क्वाइट नथिंग शॉकिंग कि यूट्यूब के अंदर भी अब जो है इंडियंस अपना लोहा मनवा रहे हैं। तो यूट्यूब ऑब्वियसली दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म माना जाता है और बहुत से लोगों के जो है आप कह लें कि रोज़गार कह लें या कह लें कि जो अपना करियर है वो यूट्यूब से एसोसिएटेड है। तो टेक्निकली वो जब एक इंडियन सीईओ आता है तो ऑब्वियसली वो इंडिया में खुद बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स और पाकिस्तान के अंदर भी हैं, बट इंडिया के अंदर जितने हैं तो ऑब्वियसली इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इंडियन जो है ना, वो हमसे इखलाक जिसमें इखलाक आता है उनमें ज्यादा है, हमसे ज्यादा इखलाक उनमें। हम मुस्लिम हैं, हिंदुओं के साथ रहे थे, मैं 2, तो- 4, 5। मैं 50 में रहा हूँ, मुझे फील नहीं हुआ कि मैं हिंदुओं में हूँ। ये प्रैक्टिस देखें, मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। वो मस्जिदों के ऊपर हमला करते हैं, आपने देखा होगा। बताओ, ये 7 दुबई में मंदिर है, 7 मस्जिद है, अपनी नमाज भी पढ़ रहे हैं, वो मेरा वेट कर रहे हैं। मेरी बात होती है ना, अंदर भी यही बात है। आप पुरानी नारकली के पास गुजरे ना, जय मंदिर है, अभी उन्होंने दोबारा तमीर किया है। वो एक किया, इस्लामाबाद में मंदिर बन रहा था, नहीं बनने दिया, लेकिन वो सर किया ना तमीर। हाँ? इंडिया के अंदर आपने वीडियोस देखी होगी, आप बताएं वहाँ पे मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है कि नहीं की? मैं आपको बताता जी, हूँ। जी। आपने मेरे से पूछा, मैं जो भी लोग देख रहे हैं, आप इनसे एग्री कर सकते हैं, मेरे से एग्री कर सकते हैं, लेकिन एक दफा काइंडली यूट्यूब पे या गूगल पे जाके सर्च करना, दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद जिस कंट्री